नमस्कार, वेलकम टू ब्रेका। आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ और रीजनिंग के मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो हम यहां पर ले रहे हैं। जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो हम यहां नहीं कराते। आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम मिड फरवरी में है, उसी के लिए हम तैयारी करा रहे हैं। आप मैथ और रीजनिंग के सारे वीडियो, जो भी प्रीवियस वीडियो हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हमारा मैथ का 14वां वीडियो है। रीजनिंग के ऑलरेडी हो चुके हैं 14 वीडियो, आप वो जाके सारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। शुरू करते हैं, क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट 65 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 25। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है, 25। स्क्वायर रूट क्या होगा इसका, 5 हो गया, माइनस 65 प्लस इंटू 2 कितना हो गया, 130। क्यूब रूट ये हो गया 125 और क्यूब रूट क्या होता है 125 का 5, तो आंसर क्या आ गया 5। क्लियर, समझ में आया। ये सारे करणियों के सवाल हैं सर्ड, जिसे आपने 9th में पढ़ा होगा। अगर आपसे करनी करना आती है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a माइनस बी प्लस ए बी क्या होगा। ठीक है, अब देखिए a इक्वल टू कितना है, a बराबर 3 और b बराबर 5। ये क्वेश्चन है, पूछा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी प्लस ए बी क्या होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए माइनस बी और ए माइनस बी से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ए प्लस बी। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ये ए माइनस बी कट गया, बचा क्या ए प्लस बी, वही मैंने यहाँ लिखा है इंटू ए बी। ए बराबर 3 बी बराबर 5, 8 ही हो गया और 5 दिया 15, 15 और 8 कितना हो गया 23, और यही हमारा क्या है आंसर। क्लियर, जल्दी करेंगे, समय इतना नहीं रहता है आपके पास कि आप जो है इलेबोरेट करके उसे देख सके। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपए की धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, तो 2 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। मैंने आपको कई बार बताया है, जब भी 10% की बात हो तो 2% के लिए साधारण ब्याज 20 होता है और सीआई ये होता है एसआई सिंपल इंटरेस्ट, और सीआई क्या होता है, सीआई होता है 21। और 10% के लिए ही 3 वर्ष के लिए, ये है 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए कितना होता है, ये होता है 3 वर्ष के लिए 33.1 और ये 30, ये तो 30 ही रहता है ऐसा ही है, और ये होता है 33.1%। क्लियर, बस इतना हमेशा कंठस्थ याद रखो। यहां पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, 10% की ब्याज है, 2 वर्ष का पूछा है और मिश्रधन पूछा है ना कि ब्याज, तो 20% 10% दे रहा है, 2 साल के लिए कितना हो गया 20%, 20% और 100% ऑलरेडी है, यानी कि हमें कितने का मूलधन क्या है 10,000, 10,000 का 120% निकालना है। क्लियर, 20% 10 का 10 का 2 साल में कितना हो गया 20%, तो कितना हो गया 100 प्लस 20 120% हो गया। टोटल मिश्रधन, ये मिश्रधन है ना कि ब्याज, मिश्रधन तो ब्याज तो 20% ही है, लेकिन मिश्रधन पूछा है। क्लियर, तो क्या हो गया 0 0 ये कटा, क्या बचा 12 इंटू 1,000 कितना हो गया 12,000 रुपए। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों की श्रृंखलाएं करेंगे, टाइम इतना आपको पेपर में भी नहीं मिलता है। अगला देखते हैं, एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 200 रुपए है, यदि लाभ 30% हो तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सीआई वो सॉरी सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर दे रखा है 200। ठीक है, और लाभ क्या है, लाभ क्या है प्रॉफिट बता रहा है, प्रॉफिट है 30%।
क्लियर। अब आप एक बात बताइए, सीपी यानी कि क्रय, जिसपे खरीदा, भैया क्या है, विक्रय, जिसपे क्या है, बेचा, ये क्या है, विक्रय, जिस पर बेचा। अब आप एक बात बताइए, कोई चीज खरीदी और इतने में बेची, तो इसमें से इसे घटाएंगे तभी तो आएगा लाभ। तो 30% की वैल्यू वही कह रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 200 है, यानी कि 30% बराबर कितना है, 200। बस ये पता होना चाहिए कि 30% की वैल्यू है ये, बस हो गया आंसर। पूछा क्या है, सीपी पूछ ले तो भी निकाल लेंगे, एसपी पूछे तो भी निकाल लेंगे। सीपी पूछ रहा है, इसमें सीपी पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100% निकालना है। एसपी पूछता तो 130% निकालना होता, 100% निकाल देते, फिर 200 और जोड़ देते। अब 30% की वैल्यू 200, 100 की पूछा है, 100% की यानी कि क्रय मूल्य, तो कितनी होगी, 100 इंटू 200 बट्टे 30। इसे काट देंगे, कितना हो गया, 2000 बट्टे 3, यानी कि 666.66 इतने रुपए हो गए। क्लियर। जब हमने इसे काटा, ये बोल रहा है 100% की वैल्यू पूछा है, अब पूछता अगर एस पी क्या है, तो इसमें क्या है, 200 जोड़ देते तो कितना होता हो जाता 866.66। क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन फिर सरल का है, करनी का। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5। क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए आप इसे जब हम परमेय हर बनाएंगे तो कैसे करेंगे, √7 का ऊपर गुणा प्लस √5, √7 प्लस √5 का ऊपर और √7 प्लस √5। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया 7 माइनस 5, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, अभी बताया था मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये तो वो फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे कितना आएगा, 7 माइनस 5 बराबर 2, यानी कि 2 आ गया, तो नीचे कितना आएगा, 2। ठीक है। ऊपर क्या आएगा, ये हो गया ए प्लस बी और ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2ab। तो 7 प्लस 5 12 प्लस 2ab 2√35। क्लियर। 2 से काट दो, कितना कटा, 6 प्लस √35। समझ में आया। तो कितना आ गया इसका आंसर, 6 प्लस √35, और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छी संख्या का औसत 13 है, बाद में पता चला कि 73 की बजाय 48 को शामिल कर लिया गया है, नया औसत क्या है। देखिए 25 का औसत है 23, 13, अच्छा 13 कितना है, 13। ठीक है, 13 है, बाद में पता चला कि 73 की बजाय 38 ले लिया, 73 की बजाय कितना लिया, 38। अब आप एक बात बताइए, ये है औसत, ये एवरेज है, ठीक है, औसत है। 73 की जगह 38 ले लिया, कितना कम लिया, कितना कम लिया, घटा के देखो, 13 से 8 गया 5, 6 से 4 गया 2, कितना 25 कम ले लिया। 25 संख्याएं हैं, इससे भाग दे दो, एक, यानी एक औसत क्या है, इसमें ऐड कर दो, तो 13 प्लस 1, यानी कि अब औसत कितना हो गया, रियल औसत होना चाहिए था 14। समझ में आया, तो आंसर क्या हो गया, 14। क्लियर। 25 संख्याएं थी, 13 औसत था, एवरेज मैंने आपको कई बार बताया, औसत होता है जो कि हर इन 25 यूनिट के पास 13 यूनिट है। ठीक, वो कह रहा 73 की जगह 48 ले लिया, यानी कि कितना कम लिया, 25 कम लिया, यानी कि 25 और होना चाहिए था। तो वो किस में जोड़ेगा, एवरेज में तो जोड़ेगा नहीं, एवरेज इसका निकालो तभी तो इसमें ऐड करोगे। तो इसका एवरेज निकाला किससे, टोटल संख्या कितनी है 25, 25 से भाग दिया तो 1 आया, यानी कि एक एवरेज और बढ़ना चाहिए था, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। तो 13 प्लस 1 अब कितना हो गया, 14। क्लियर, समझ में आया। अगला देखते हैं। अगला है 48 डिवाइड बाई 12 इंटू 9/8। 8 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बार बार बताया मैंने आपको, 4/5 प्लस, प्लस है भाग है, भागित 3/4 का 2/3।
ठीक है, देखिए आप ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन देख लेते हैं। 11, 5 से 1/3, 1 से 1/2 और क्या है 12। क्लियर, ये ऑप्शन है। सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया जब भी बोर्ड मार्क्स के सवाल आए आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट खोलोगे। ठीक है, ब्रैकेट में से खोलते हैं। का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ गुणा कर दिया। यहाँ क्या होता है मल्टीप्लाई, यहाँ भी हमने गुणा कर दिया। लेकिन का मतलब ये होता है कि पहले हम गुणा करेंगे। क्लियर, का मतलब पहले का करेंगे, ये नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पहले से भाग दे दोगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर, इन दोनों का, ना कि इसका भाग दे दिया और इसका इसका गुणा कर दिया, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये होता है इसका गुणा अलग, इसका गुणा अलग। क्लियर, देखिए इसे काट दिए 2 बार, 9/10 तो ये हो गया, डिवाइड बाई, इसे काटिए, ये कितनी बार कटा 1/2। अब ये भाग लगा हुआ है तो मैंने यहाँ गुणा कर दिया, तो गुणा लगाएंगे तो 2 ऊपर, चलो ऐसे नहीं पूरा ही बता दे रहा हूँ, डिवाइड बाई 1/2। ठीक है, यहाँ कितना है 12 इंटू ये 48 डिवाइड बाई। क्लियर, अब देखो इसको भाग दिया मैंने तो ये गया 4 बार, 12 चौक 48। यहाँ भी कर सकते थे लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ कितना हो गया, ये जब मैंने किया तो ये हो गया 9/10 इंटू 2, इसे काटो 5 बार, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गए बट्टे 5, 7 से 1/5, ये हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर, समझ में आया? तो इसमें ऑप्शन में नहीं है आंसर, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर हमारा क्या है, ये सही है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, 500 का 20% का 15%, 15% का 10% क्या होगा। ठीक है, अब देखिए आप 500 का यानी 500 इंटू 20/100 का 15%/100 इंटू 10% 10/100। ठीक है, देखो इसे काटो, ये 100 कटा, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, पहले इससे काट दो, ये 2 0 कटे, 15 दूनी 30 और 30 पंजे 150, कितना हुआ 150, नीचे कितना है ये 100, कितना हो गया 1.5। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 8, 17, 15 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज है 8, 15, 17, देखो दो तरीके हैं, एक तो आप हीरो फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ये लगा दो, या फिर डायरेक्ट देखो, आपको मैंने ट्रिपलेट वो पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ाई होगी, उसमें क्या है ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट क्या होती है, जैसे 4, 3, 4, 5, 4, 6, 6, 8, 10, 6, 8, 10 और भी होती हैं, कैसे 8 वो 5, 12, 17, 5, 12, 13, 8, 15, 17 और भी होती हैं कई ट्रिपलेट होती हैं जिनमें ये पता, और ट्रिपलेट किसमें लगती है, जो कि हमारे क्या होता है जो समकोण त्रिभुज होता है। तो 8, 15, 17 दिख रहा है हमें समकोण त्रिभुज है, तो हमें ये हीरो फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे क्या करेंगे 1/2, हाइट क्या है 8 और बेस क्या है 15, बस कर दो, ये कटा 4 बार, 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया? तो हमें पूरा हीरो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी उसमें, तो ये शॉर्ट तरीका है करने का। तो क्या आ गया 60। अगला देखते हैं, अगला है सीता और गीता की आयु का अनुपात 2:5 है। सीता और गीता कितना है 2:5, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो गया तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। 10 वर्ष बाद कितना हो गया 3:5 हो गया, 10 वर्ष बाद 3:5 हो गया, कितने बाद 10 वर्ष बाद।
ठीक है। अब देखो यहाँ कितने का अनुपात, कितने का अंतर है, 3 का। यहाँ कितने का है, 2 का। तो 3 से इसे कर, तो 2 से इसे गुणा कर दो। तो 2 से इसे गुणा करेंगे तो 4:10। 3 से इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9:15। अब देखो पहले था वर्तमान में 4:10, अब है 9:15। मैंने कैसे किया, इन दोनों रेशियो का जो डिफरेंस है 3 है, यहाँ है 2, जबकि होना चाहिए क्या, सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को इससे कर दिया। ठीक, अब देखो 10 से 5 15, 4 से 5 9, दिख रहा है ना। तो कितना बढ़ रहा है रेशियो, यहाँ 5 बढ़ रहा है, और 5 की वैल्यू कितनी है, 10 साल बाद, यानी कि 10 है 5 की वैल्यू, परसेंट नहीं है 10 है। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद, तो 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी कि वर्तमान आयु इसकी कितनी है, 8। 1 की वैल्यू 2 है तो 4 की वैल्यू 8, और 10 की वैल्यू 20। और अगर पूछता कि 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो यहाँ कितना होगा, 1 की वैल्यू 2 तो 9 की वैल्यू 18, या यहीं से जोड़ दो, 10 इधर जोड़ दो, 10 इधर जोड़ दो, 30, और ये हो जाएगा 18। क्लियर। तो ये है 10 वर्ष बाद आयु, ये है वर्तमान आयु, क्या, वर्तमान आयु। क्लियर, समझ में आया। तो कितनी हो गई, उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 10 8 और 20, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, दोबारा बता रहा हूं, दोबारा बता दे रहा हूं। चलो, इनका जो डिफरेंस था 2:5 का, अंतर जो डिफरेंस था 3 था, यहाँ कितना था, 2 था। होना चाहिए था बराबर, लेकिन क्या था, यहाँ ज्यादा है। किस वजह से ज्यादा है, वो 10 साल बढ़ गया। तो जब रेशियो का हमें सेम लाना है डिफरेंस, तो क्या करेंगे, 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 का इससे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो इसी वजह से 3 को इससे किया तो 3 3 9, 3 5 15, 2 को इससे किया तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब दिख रहा है डिफरेंस, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, और 5 वर्ष बाद बढ़ रहा है, इधर भी इसे ही बढ़ा रहे हैं, तो 4 और 5 9, 10 और 5 15। तो 5 रेशियो बढ़ रहा है इधर भी, चाहे इसे ले लो चाहे इधर ले लो, 5 रेशियो बढ़ रहा है, तो 5 की वैल्यू 10, क्योंकि 10 साल बाद पूछा है, तो 10 साल बाद 15 रेशियो हो गया था, तो 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2। तो ये 4 है, 4 इंटू 2 8, ये 10 है, 10 इंटू 2 20। तो वर्तमान हो गई 8 और 20, और 10 साल बाद हो गई 18 और 30। क्लियर। तो रेशियो आपको इतना आना चाहिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला है ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 20 30 40 दिन में करते हैं। ए बी सी कितने दिन में, 20 30 40। ये कर रहा है 20 में, ये कर रहा है 30 में, और ये कर रहा है 40। ठीक है, ठीक। तो उनकी बर्थ, हाँ, यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिनों में हो जाएगा। रेशियो बोले लो पहले, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा, 40 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 6। इफिशियंसी, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, इफिशियंसी। 20 दिन में कर रहा है तो इतना पूरा काम कितना है, 120। ये क्या है, एलसीएम आया इनका, तो 120 आया, लिख दे रहा हूँ 120, 40 थी 120, 20 छक्के 120, यानी कि 6 यूनिट डेली कर रहा है। 30 चौके 120, 4 यूनिट डेली, 40 थी 120, 3 यूनिट डेली। टोटल अगर ये तीनों काम करेंगे तो कितने यूनिट काम करेंगे, 6 4 10 और 13, 10 और 3 13, और टोटल काम है 120, और 13 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं, तो टोटल यूनिट कितने दिन में करेंगे, 13 का भाग दे दिया, तो कितना हो गया, 9 से 3/13, 13 निम्बे 117 होते हैं, 3 और 13। क्लियर। तो कितना आ गया, 9 से 3/13। ऑप्शन में दे रखा है 120/13, तो ऑप्शन में जो दे रखा है 120/13, तो वही हमारा क्या होगा, आंसर। क्लियर। दो संख्याएं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका गुणनफल 2160 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। देखो 3:5 है, और इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 2160, यानी कि 15x²। मैंने अगर इसको x माना 3x, तो ये 5x हो जाएगा। ठीक है, तो 15x², ये x मान लिया मैंने, 3x ऐसे मान लो, 3x इंटू 5x, तो कितना हो गया 2160। 15x² 2160, 15 में यहां से इधर ले जाऊंगा, तो 15 से डिवाइड कर दूंगा, कितनी बार कटेगा, 144 बार। ठीक है, समझ में आया। 15 एकम 15, 6, 15 चौकी 60, और 15 चौकी 60।
x की वैल्यू क्या हो गई 12, यानी कि ये कितना हो गया 36, 12 3 36 और ये कितना हो गया 12 पंजे 60। पूछा क्या है, छोटी संख्या पूछी है, छोटी संख्या क्या है 36। क्लियर, समझ में आया। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 1,34,680 से बढ़कर 1,48,690 हो गई तो शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो 1,48,690 पहले कितनी थी 1,34,680, कितनी बढ़ गई घटा दो। देखो 0 1 0 4 1 इतनी बढ़ गई, किस पे 13 4 6 8 0 इंटू 100, इतने में बढ़ी। निकाल दो आप, 0 से 0 कटा। ऑप्शन में क्या दे रखा है, ऑप्शन पॉइंट में दे रखे हैं तो पॉइंट में ही निकालेंगे, पॉइंट में दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए आप कुछ कट रहा है क्या 1401, 4 2 से 3 से कट रहा है, 1401 इसे काट देते हैं तो 3 चौके 12 और 3 छक्के 18 3 7 21 इसे काटते हैं 4 2 8, ये नहीं कट रहा है 4 3 7 और 4 3 7 8 14 और 8 22, ये नहीं कटेगा 3 से, तो 3 से तो नहीं कट रहा। ठीक है, कुछ और देखते हैं। तो ये हो गया मेरा 14 0 1 0 0 और ये हो गया 1 3 4 6 8। ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। ऑप्शन है 10.41, दूसरा है 11, दूसरा है 10 और तीसरा है 13। क्लियर, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके। क्लियर, अब देखते हैं। देखो यहां मैंने ये 3 पॉइंट यहां लगा दिया, 3 पॉइंट यहां लगा दिया तो क्या हो गया 140.1 हो गया और ये कितना हो गया 100 मतलब 13 पॉइंट समथिंग हो गया। मैं इसे 13.5 मान सकता हूँ, यहाँ पॉइंट जो है थोड़ा अलग हटके है तो मैं इसे मान लेता हूँ 13 पॉइंट कुछ होगा। अब दिख रहा है ना साफ साफ कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 10 पॉइंट समथिंग जा रहा है। पूरा 11 में भी नहीं होगा मल्टीप्लाई और पूरा 10 में भी नहीं होगा, क्योंकि 10 में करेंगे तो 134 आएगा। 113 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 13.4 का तो कितना आएगा 134 और यहाँ 140, तो 10 से ऊपर जा रहा है तो 10 अगर 11 में करके देखूं तो 134 प्लस 13 और जोड़ दो इसमें तो कितना हो रहा है 147 और ये 140 से क्या है ज्यादा है, कितना 7 ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ 10 और 11 के बीच में घटेगा और 10 और 11 के बीच में ऑप्शन क्या है केवल है हमारा 10.41। क्लियर, अगर कभी भी ऐसी कैलकुलेशन आए तो आप जो है अनुमान लगा के करोगे, सीधे भाग इतनी संख्या का हम नहीं दे सकते, इतना समय हमारे पास नहीं होता। तो हमने इसे मान लिया 13.5 के समथिंग है ये, और ये क्या है 140 ही है। 135 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा क्योंकि यहाँ पॉइंट है, तो 10 बार गया, 10 से ऊपर 11वीं बार देंगे तो ये 140 से ज्यादा हो जाएगा, 7 ज्यादा, यानी कि 110 और 11 के बीच में घटेगा और 10 और 11 के बीच में संख्या कौन सी है 10.41। क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैं उठा रहा हूं कि यहां से आप क्या है कैलकुलेशन फास्ट कर ले जाओगे और आपका आंसर जल्दी निकल आएगा, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि हम पूरा भाग उसमें देते फिरें। अगला देखते हैं, यदि एक संख्या का 200% 500 है तो उसका आधा परसेंट कितना होगा। देखो 200% 200% कितना है 200% है 500, पूछा है आधा परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो आधा परसेंट क्या होगा, आधा परसेंट मतलब 0.5%, 0.5% क्या होगा 0.5 का गुणा कर दो 500 इंटू या 1/2 ही कर दो, बट्टे 2 से इधर कर दो, ये कटा 0 कितना हुआ 5/4 और ये क्या होता है 1.25, तो ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें 1.25 डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। अब देखो 20% कम है, ये मैं कई बार बता चुका हूं, तो आसान सवाल सा हो गया एक तरह से। कम है यानी कि 1/5 क्या है कम, जब कोई चीज 1/5 मैंने आपको कई बार बताया है A/B बराबर A/A+B। जब भी कोई चीज इधर होता है बढ़ना और इधर होता है घटना, कोई चीज अगर A/B के रेशियो से बढ़ रही है
तो ए अपॉन ए प्लस बी के रेशियो से घटेगी। तो ये क्या है, घट रही है ए अपॉन ए प्लस बी के रेशियो से, यानी कि ए की जगह तो 1 हो गया और बी की जगह क्या है, ए बराबर 1 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा 4, होगा नहीं होगा 4 यहां से। तो ए की रेशियो ए प्लस ए अपॉन, इधर होता है घटना इधर होता है बढ़ना, तो ये घट रही है, दिख रहा है ना, घटने का निशान, घट रही है, 1/5 घट रही है, तो 1/4 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी के रेशियो में बढ़ेगी। तो 1/4 का मतलब क्या होता है 100/4, यानी कि 25%। यहां से भी सीधे कर सकते हो, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। क्लियर, तो एक 25% क्या होगी, बढ़ जाएगी, बढ़ रही है वो। ये ए क्या है, ये ए की आय बी से कम है, तो ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितनी ज्यादा होगी 25%। क्लियर। दूसरा तरीका भी मैं बता दे रहा हूं, अगर ये आपके समझ में नहीं आता है तो दूसरा तरीका देख लेते हैं। ए बी, वो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो मैंने अगर इसको 100 माना तो ये कितनी होगी 20% कम का मतलब 80, 100 का 20% क्या होता है 20% कम, यानी कि 100 - 20 कितना हो गया 80। वो पूछ रहा है ये कितनी अधिक है इससे, तो निकाल दो, 20 अपॉन अधिक का मतलब कम संख्या, मैंने कई बार बताया, कितना हो गया परसेंट में पूछ रहा है, हेतु 100 लगा दिया, 4 बार कटा और 4 से इसे काटेंगे तो 25%। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो ऐसे कर लीजिए, लेकिन जो मैं आपको बता चुका हूं ए प्लस ए अपॉन बी का रेशियो और ए अपॉन ए प्लस बी का रेशियो, अगर वो आपके एक बार समझ में आ गया तो सारे सवाल आप उसी तरह के अगर आएंगे तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, अगला देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, उसी दर पर वह राशि 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, कोई राशि 5 वर्षों में कितनी हो रही है, दोगुनी हो रही है, कितनी दोगुनी। अब पूछ रहा है कितने वर्षों में वो राशि कितनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ये 2 का क्यू है तब 8 पर पहुंचेगा, किसका क्यू 8, 2 का क्यू, क्योंकि क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना 2 इंटू 2 और इंटू 2, तभी तो 1 पावर 2 पावर 3 पावर, 2 से 4, 4 से 8 बना, तो कितना बढ़ रहा है 2 की पावर 3 के रेशियो में बढ़ रहा है, यानी कि कितनी पावर बढ़ी इसकी 3। तो इधर भी, इधर क्या होगा साल बढ़ रहा है, तो 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। कोई चीज अगर इस रेशियो में बढ़ रही है, किसमें ब्याज में, जो चक्र धन था वो ब्याज की कोई लग रही थी, कोई सी ब्याज हो, लेकिन उस ब्याज पे क्या हुआ दुगनी 5 साल में हो रही थी, फिर हो गई 8 गुनी, ये बढ़ेगी क्यू के रेशियो में, ये बढ़ेगी क्यू के रेशियो में, मतलब घात के रेशियो में, या घात को इंग्लिश में क्या कहते हैं, घात को कहते हैं पावर, पावर के रेशियो में। ठीक है, और यहां क्या बढ़ेगी मल्टीपल के रेशियो में। क्लियर, तो जितनी पावर यहां बढ़ेगी और उतने ही मल्टीपल इसमें कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे यहां बोलता कि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पावर बढ़ रही है कितनी 2 की पावर, अगर मैं यहां तक ले जाऊं तो 2 की पावर कितना बढ़ रहा है 4, किस पावर में पहुंचा 4 में, 4 पावर बढ़ रहा है, 4 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो इंटू 4, तो 5 चौके 20, 20 वर्ष में कितनी हो जाएगी 16 गुनी हो जाएगी। क्लियर, इससे शॉर्ट तरीका और कोई है नहीं, इससे शॉर्ट तरीका आप इतनी जल्दी जिस इस हिसाब से कर सकते हो उस हिसाब से आप फॉर्मूले में लगा के नहीं कर सकते। क्लियर, 5 साल में दुगनी हो रही है, पूछ रहा है 8 गुनी कितने साल में होगी, 2 की पावर 3 में से पहुंचा 8 तक, अगर 16 गुनी पूछता तो 2 की पावर 4 होती तब 16 गुनी होता। तो ये जो पावर है ना इसी का इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, सिंपल। बस जब भी सीआई का क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप क्या करोगे, जितनी पावर इधर बढ़ रही है उसी पावर का इधर मल्टीप्लाई कर दो, वर्ष निकल आएंगे। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5,
4:5 के अनुपात में है। पहली संख्या 20% की वृद्धि, दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में अनुपात क्या होगा। देखो 4:5 के रेशियो में है, पहली संख्या 20% की वृद्धि, दूसरे में 20% की कमी। इसमें 20% की अगर मैं कमी करूं, वृद्धि करूं, तो कितना हो जाएगा 4.8। 1% के तो 10% क्या होगा इसका 0.4, 20% क्या हो गया 20% मैंने बढ़ा दिया, तो 4 का 20% कितना हो गया 4 इंटू 20/100 5, इसे डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0.8, वही मैंने बढ़ा दिया 4.8। इसे 20% कम कर दिया, तो 20% इसे कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इन दोनों का रेशियो पूछ रहा है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0, ये हो गया 8 × 48 और ये हो गया 8 × 40। क्या रेशियो हो गया 6:5। क्लियर, समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, आपको सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप अगर जितनी जल्दी कर सकते हो। अगला देखते हैं, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त की परिधि तथा उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात क्या होगा। आर बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर, रेडियस किसकी वृत्त की, परिधि तथा क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। तो परिधि क्या होती है 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। इसी का रेशियो पूछा है, इसी का रेशियो पूछा है। पाई से पाई कटी क्या, यहां से आर कट गया, बचा इधर 2, इधर बचा आर, तो ये क्या है आर बराबर 3, यहाँ रख दो 2:3। यही क्या होगा आंसर, अनुपात ही पूछ रहा था। अगर सिंपली अगर वो आर नहीं देता, मतलब आर की वैल्यू नहीं देता, तो इनका जो रेशियो होता है वो 2:r में होता है। ठीक है, वो मैंने काट के बताया, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट कितनी चीज याद करोगे आप, तो शॉर्ट ट्रिक हर चीज की याद नहीं करनी चाहिए। आप जानते हो 2πr होता है परिधि, πr² होता है क्षेत्रफल। जब r से r कट रहा है, पाई से पाई कट रहा है, तो सिंपल दिख रहा है मैं 2:r का क्या होगा अनुपात होगा। r की वैल्यू 3 कर दी, क्या अनुपात हो गया 2:3। क्लियर, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई है। नए विद्यार्थियों की औसत आयु क्या है। क्लियर, देखिए यहां कह रहा है 40 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु 15, 10 नए विद्यार्थी ऐड हो गए, अब जो है हो गया 15.2। क्लियर, ये कह रहा है कि अब जो है 0.2 रेशियो बढ़ गया, यानी कि 10 विद्यार्थियों की तो 0.2 बढ़ेंगे बढ़ेंगे, इन 40 की भी तो बढ़े, तभी तो एवरेज हुआ है टोटल इतना 15.2 बढ़, यानी कि 0.2 बढ़ गया, इससे 0.2 बढ़ गया, यानी 15.2 हो गया, यानी कि इनका भी 0.2 बढ़ रहा है। क्लियर, समझ में आ रही है। मतलब मैंने बोला 10 विद्यार्थी नए आए, वो बोल रहा है 10 विद्यार्थी नए आए तो इनका औसत जो है 0.2 बढ़ गया, यानी कि पहले 15 था, अब 15.2 हो गया सबका टोटल मिला के। तो 10 का तो इतना है ही, तो 40 का भी तो 0.2 तो बढ़ा है, तो टोटल कितना बढ़ेगा 40 इंटू 0.2, यानी कितना हो गया 8, यही तो बढ़ गया 8.2 पर बढ़ गया। ठीक है, अब 8 बढ़ गया, इसमें ऐड कर दो, इसमें कितना कर दूंगा मैं 8 इसमें ऐड कर दूंगा, जैसे कि ये 15.2 है, इसका एवरेज निकाल लो 8/10.8 और इसमें ऐड कर देंगे 15.2 प्लस 0.8 बराबर कितना हो गया 16। क्लियर, ये सबसे शॉर्ट तरीका है, इससे शॉर्ट तरीका कोई ना है ना हो सकता है। समझ में आ रही, 10 विद्यार्थी थे, उनका 0.2 बढ़ गया इनके आने से, तो सबका 0.2 बढ़ रहा है, औसत का मतलब ही होता है कि सब पे उतना चीजें लागू होना, तो 0.2 सब पे लागू हो गया, तो 0.2 इनका तो 15.2 है ही है 10 का, 0.2 इनके भी सबके बढ़ गए, तो 0.2 सब पे बटेंगे 40 के, तो टोटल कितने हो गए मतलब 0.2 इंटू 40 यानी कितना 8 बढ़ गया, टोटल 8 बढ़ा है ना, कि ये औसत है। ठीक है, 8 बढ़ा है, यानी कि 8 लेकर कौन आया है, ये 10 लोग लेकर आए, तो जब 8 लेकर आया है, ये 10 लेकर आए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 में इसका पहले मैं निकालू इन 8 का, तो एवरेज क्या आएगा 0.8, इन 10 से 0.8,
इनका ऑलरेडी था 15.2, 0.8 और जोड़ दिया, कितना हो गया टोटल 16। क्लियर, समझ में आया? चलो दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं। 40 जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। 40 का था 15। क्लियर, टोटल कितना है 600। टोटल कितना हो गया 600। 10 का 10 और ऐड हो गए तो कितना हो गया 15.2। यानी कि 15.2 का मतलब क्या होगा, टोटल क्या हो गया 15.2 इंटू 50। क्लियर, तो कितना हो गया ये 15 पंजे 75, 750 और 10, 5 दूनी 10, 152, 760। क्लियर, ये हो गया 760। अब वो पूछ रहा है कि जो ये 10 है इससे कितना बढ़ रहा है आगे, 160 बढ़ गया, 160 ही तो बढ़ा है 10 के आने से। पूछ रहा है कि ये 10 का कितना एवरेज था, तो 10 में भाग दे दो इसका, तो कितना आ गया, तब भी 16 आया। क्लियर, समझ में आया? अब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, अगर आप दिमाग से कर लोगे जैसे मैंने पहले कराया, आपके समझ में नहीं आया तो बार बार देखिए इस क्वेश्चन को, तो इन क्वेश्चनों में आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 5% की वृद्धि कर रहा है और एक में कर रहा है 10% की कमी। मैं ये कई बार बता चुका हूँ आपको, जब ये दो चीज दे रखी हो क्षेत्रफल के परिदृश्य से, तो आपको क्या करना है, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। वही हम कर रहे हैं, 5 माइनस 10, और माइनस दिया तो यहाँ भी माइनस, 5 इंटू 10 बट्टे 100। ठीक, ये कितना हो गया -5, और ये कितना हो गया 0.5। टोटल क्या हुआ 5.5 माइनस, यानी कि घट रहा है, कितना क्षेत्रफल घट रहा है 5.5। पूछा क्या है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये 5.5 क्या हो गया, कम हो गया। अगर माइनस हटा देंगे तो 5.5 क्या हो जाएगा, 5.5 कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या, क्षेत्रफल, क्या है ये क्षेत्रफल। क्लियर, इतना कम हो जाएगा। समझ में आया? अगला देखते हैं। एक कक्षा में 31 छात्रों की औसत आयु 11.5 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु छोड़ दी जाए तो औसत में वृद्धि, जोड़ दी जाए, सॉरी छोड़ दिया है, जोड़ दी जाए तो औसत में वृद्धि होती है। शिक्षक की आयु क्या है, शिक्षक की आयु क्या है। अब एक बात बताइए, ऑप्शन देखिए इसमें 36 वर्ष, 35.5 वर्ष, 37 वर्ष, या निश्चित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो 31 विद्यार्थी थे उनकी आयु, औसत आयु 11.5 है। ये क्या है, औसत वर्ष, औसत आयु। ठीक है, अब कह रहा है टीचर आ गया, उसकी जुड़ गई, अब कितनी थी पता नहीं, अब इनकी औसत आयु क्या हुआ, बढ़ गई। क्या हो गया, बढ़ गई आयु। अब पूछ रहा बताओ भैया कितनी होगी। अब एक बात बताइए, एक्स की वैल्यू ही नहीं दे रखी तो आप इसमें निकाल कैसे लोगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसमें आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को आधे मिनट में पार करती है तो ट्रेन की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। आपको पता है जब रेलगाड़ी कोई किसी खंबे को क्रॉस करती है तो अपनी ही दूरी पार करती है, तो पूछा है कि रफ्तार क्या होगी, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 400 मीटर, जो खुद उसकी है। टाइम क्या दे रखा है, आधा मिनट यानी कि 30 सेकंड, मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा ये, तो क्या हो गया 40/3 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है किलोमीटर पर सेकंड,
तो किलोमीटर पर सेकंड में मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जब जाते हैं तो 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको कई बार बताया। ये हो गया 6, इसे काटेंगे 8, तो 8 छक्के 48 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार टीवी का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 25% अधिक करता है, फिर अपने ग्राहक को इस अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा? कोई सीपी था किसी का, मैंने मान लिया 100 था, इसे बढ़ा के अब कितना दिया इसने, 25% अधिक कर दिया। तो 100 का 25% मतलब 125 अधिक कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, मार्क प्राइस। अब कह रहा है इस पे कितने की छूट दी उसने, 10% की छूट दी। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10% कम कर दो इसमें से, यानी कि 12.5। तो कितना हो गया, 112.5 हो गया। पूछ रहा है कि उसे लाभ क्या होगा, सीधे सीधे दिख रहा है 12.5 ज्यादा है 100 से, और 100 पे ही लाभ है, तो कितना हो गया लाभ 12.5%। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं पूरा करके दिखा दे रहा हूँ। 12.5 कितने पे, 100 पे, इंटू 100, फिर भी 100 से 100 कटेंगे, बचेगा क्या, 12.5। क्लियर, समझ में आया? सुधीर, अलका और पुष्पा के बीच एक राशि का क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में वितरण करना है। अलका को 1200 रुपए मिले, सुधीर को कितने मिलेंगे? सुधीर, अलका और पुष्पा, पुष्पा भाऊ को राशि का अनुपात 2, 3, 5 में मिला। अलका को मिले 1200, अलका को मिले 1200। पूछ रहा है सुधीर को कितने मिले, सुधीर को पूछ रहा है। तो 3 की वैल्यू 1200 है, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, 3 चौके 12, 3 रेशियो में ही तो बट रहे हैं। तो 3 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 400 है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 400, यानी कितना हो गया 800 रुपए। क्लियर, समझ में आया? कितना हो जाएगा 800 रुपए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो 3,0,8,7 में न्यूनतम कितनी संख्या और जोड़ें जिससे वह 8 से ठीक ठीक विभाजित हो जाए। ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये दे रखा है। ये पूछ रहा है ये संख्या जो है किससे कट जाए, 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। मैंने आपको कई बार बताया जब भी 8 से डिवाइड होती है तो लास्ट के 2 डिजिट 3 डिजिट, 2 से पूछ रहा है तो लास्ट का 1 यूनिट डिजिट, पूछ रहा है अगर 4 से तो लास्ट के 2 डिजिट, 8 16 से पूछ रहा है तो लास्ट के 4 डिजिट, 32 से पूछ रहा है तो लास्ट के 5, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे 2 का मल्टीपल हो जाएगा होता जाएगा वैसे वैसे यूनिट डिजिट यूनिट लेफ्ट साइड क्या है बढ़ती जाएंगी। ठीक है, 2 से यहां पूछा है 8 से, तो 8 से कितनी, ये वाली संख्या ये है कितना 23,087। अब इसमें देखो 8 से पूरी पूरी डिवाइड होने के लिए 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 88, 8 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 89, कट रहा है, नहीं कट रहा है। 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, कट रहा है, नहीं कट रहा है। 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91, कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो केवल एक ऐसी संख्या है जिसे अगर इसमें जोड़ेंगे तो वो क्या है पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया? तो ऑप्शन से ऐसे सवाल करेंगे। रेलगाड़ी 3775 किलोमीटर के फासले की को 20 घंटे 45 मिनट में तय करती है। रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? देखो 37 35 कितने में कर रही है 20 घंटे 45 मिनट, 20 घंटे 45 मिनट, तो 20 घंटे 45 मिनट को कैसे लिखेंगे, घंटा बना देंगे इसे भी 45 को, तो 15 3 45, 15 चौके 60, तो कितना हो गया ये 80 प्लस 3 83 हो गया, नीचे हो गया 83, ऊपर हो गया 35 इंटू 4,
ये 4 है ना नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा। अब देखो ये कितना हुआ, मतलब यूनिट डिजिट होगा 0। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन है इसमें 160, 140, 90, वो 190 और इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं दे रखा है तो करेंगे, ठीक है। 83 से काटते हैं पूरा। देखो 8 चौके 32, 320 कट गया और 3 चौक 12। 8 चौकी 32, 320 और 12, 320 और 12, 332 कट गया 4 बार। 332, 32 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा 41, यानी 415 बचा। और 8 पंजे करेंगे तो 45 बार कट गया पूरा, तो ये कट गया 45 बार। इनटू कर दो 4। मैंने बोला 8 से ये 373 कटा कितनी बार, 4 बार। तो कितना बार, 8 चौके 32, 320 प्लस 12, 320 प्लस 12, 332 कटा। बचा कितना, 373 से घटा देंगे। 332 कट गया था पूरा पूरा, 72 से 73 से घटा दिया तो कितना होता है 441। और फिर बचा 415। 415 कितनी बार जाएगा, 8 से 5 बार। क्लियर, इसे कर देंगे कितना हो गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही होगा, 155 का डी। क्लियर, समझ में आया। मैंने बोला 33, 75, 33, 37, 35 था, 37, 35 दे रखा था 20 घंटा 45 मिनट, मैंने ये कर दिया। इसे मैंने जब घंटे में किया तो 3/4, इसे किया 20 चौका 80 और 3 83 हो गया, 83/4 हुआ। 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने जब इसे डिवाइड किया तो ये कटा 8 चौकी 32, 4 बार, 4 बार कटा 8 चौकी 32, बचा 41, 41 बटा फिर 5 से डिवाइड इंटू कर दिया तो कितना हो गया 45, इंटू 4 ये था तो 45 दूनी 90 दूनी 180, 180 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई इसकी रफ्तार आ गई। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष थी, PQR की औसत आयु 20 वर्ष थी। 10 वर्ष बाद R की आयु कितनी है। देखो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, ठीक है, माइनस कर दिया। P और Q की थी 15। अब जो प्रेजेंट में है वो कितनी है, P प्लस Q प्लस R की, ये है 20 वर्ष। अब देखो आप पूछ कर रहा है 10 वर्ष बाद R की क्या है, 10 वर्ष बाद R की तो प्लस R की पूछ रहा है, वो हम निकाल दें। P R की 5 वर्ष पहले थी 15, तो टोटल कितनी होगी 15 इंटू 30, 2 यानी कि 30 होगी 5 वर्ष पहले। और 5 वर्ष जब ऐड करेंगे तो दोनों की ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएंगे 5, 30 और 5 इसकी 5 इसकी, यानी कि कितना हो जाएगा 9। अब हो जाएगा इसका 40 वर्ष। ठीक है, इन दोनों की अभी कितनी है, तीनों की 20 है, टोटल कितनी है 60। अगर मैं टोटल करूं तो इंटू 3 60 हो गई। इसमें से घटाऊंगा तो किसकी आ जाएगी, पी क्यू की है अभी 40, आर की कर दूंगा तो इनमें से घटा दूंगा तो आर बचेगा कितना 20। पूछा है, ये हो गई प्रेजेंट किसकी, आर की, प्रेजेंट एज किसकी, आर की। 10 साल बाद पूछ रहा है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 10 ऐड कर दो तो 20 और 10 30। क्लियर, समझ में आया। तो कितना हो जाएगा, आर की हो जाएगी 30 वर्ष। अगला देखते हैं। एक परीक्षा में पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 200 अंक प्राप्त किए तथा 64 अंकों से फेल हो गया। 33% अंक चाहिए थे। एक बंदे ने प्राप्त किए कितने 200 अंक और 64 अंकों से फेल हो गया, यानी कि इसके 64 और होने चाहिए थे तो पूरे 33% हो जाते। इसका मतलब 33% की वैल्यू है 20 प्लस 64। पूछा क्या है, परीक्षा का पूर्णांक पूछा है, यानी 100% पूछा है तो ये हो गया 264।
इंटू 100 बट्टे 33, इसे काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 3 24, 8 बार जाएगा, तो कितना हो गया, 800 हो गया। क्लियर, समझ में आया, क्या हो गया, 800। अगला कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर दो क्रमागत बट्टे 10 और 15 देता है, 10% और 15% देता है। यदि अंकित मूल्य 750 हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 750 क्या है, अंकित मूल्य है, 10 और 15 के देता है छूट, यानी कि एक 90% और एक 85%। ये पूछ रहा है 10% की छूट दी यानी 90 पे, 15% की छूट दी यानी 85% रुपए का, तो ये जीरो से ये 2 जीरो कटे, 25 दिए 75, ये 4 बार कटा, कितना हो गया 27 इंटू 85 बट्टे 4। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, अच्छा ऑप्शन पॉइंट में ही है तो पॉइंट में निकाल देते हैं। 27 इंटू 85 करो, 85 इंटू 27 कितना होगा 5, 35 3 56, 10 66 और 3 और 8 3 16 22, कितना हो गया 22 95 बट्टे 4, कितना हो गया 5 8 3.75, ये आंसर हो गया 583। 583 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 483, 583.75 रुपए। क्लियर, 583 ऑप्शन में कितना है 573, कैसे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, अच्छा 4 सत्ते 28 है ना, 4 अट्ठे क्यों है, सत्ते 28। ठीक है, तो ऑप्शन में दे रखा है 573.75, वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। क्लियर, अगला देखते हैं, एक कार निश्चित दूरी 45 किलोमीटर से जाती है तथा 55 किलोमीटर से वापस आ जाती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी। मैंने आपको कई बार बताया है, औसत चाल अगर जब भी पूछे और डिस्टेंस सेम हो आने जाने की, तो हमेशा फॉर्मूला लगता है 2uv अपॉन u प्लस v। क्लियर, तो 2 इंटू पहली चाल कौन सी है 45, दूसरी है 55 बट्टे 45 प्लस 55 कितना हो गया 45 50 और 100 100 हो गया। ठीक है, इसे काट देंगे 50 11 और पॉइंट लगा दो यहाँ। क्लियर, ये हो गया 50 11 पॉइंट, इसे डिवाइड करो 55 44 49, ये हो गया कितने में, किसमें दे किलोमीटर पर घंटा पूछ रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर, समझ में आया। तो ये सारे क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो ये था आपका सेट 14, वो मैंने 14 करा दिया है। आगे 15वें सेट में जल्दी ही मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।